हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं मेरे इस फैब्रिक से ये अमेजिंग सी फ्रंट स्लिट कुर्ती कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस देखिए, फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका चोली पार्ट या फिर आप कह सकते हैं टॉप पार्ट कट करना होता है। तो टॉप पार्ट कट करने के लिए सिंपली हम अपने फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड में रख लेंगे। तो उसके बाद गाइस हमें अपना मेजरमेंट स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें अपने शोल्डर ले लेना है, फिर आर्म होल, देन चेस्ट और वेस्ट। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे नॉर्मल नेक डिज़ाइन बनाना है और नॉर्मल शोल्डर लेना है, तो इसलिए मैं ले रही हूँ 6.5 इंचेस। देन उसके बाद हम आर्म होल के लिए 6 इंचेस का मार्क करते हैं। उसके बाद हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे 6 इंचेस का अपने आर्म होल का मेजरमेंट करते हैं। देन 9.5 इंचेस हम अपने चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे रख रहे हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम अपने वेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं 14 इंचेस पे। तो वेस्ट का मेजरमेंट भी सेम ही करना है, जो भी आपका मेजरमेंट है टोटल उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए और उसको लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंचेस अपने वेस्ट का मेजरमेंट ले रही हूँ। देन हम इसको सिंपली इस से मिला लेते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देते हैं और अपने आर्मोल का शेप देखिए जल्दी से इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट भी बन चुका है, तो उसको कट कर लेते हैं जल्दी से। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा टॉप पार्ट कट हो चुका है। उसके बाद देखिए गाइज़, टॉप पार्ट कट करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको हम स्ट्रेट में कट कर लेते ताकि हमें बॉटम पार्ट के लिए अच्छे से फैब्रिक मिल जाए। तो गाइज़ देखिए, एक्स्ट्रा पार्ट मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मैंने अपने बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक को कुछ इस तरीके से 2 फोल्ड में रख लिया है। उसके बाद गाइज़ देखिए, आपको अपनी कमर वाले पार्ट से उसके एंड तक, आपका जो बॉटम पार्ट है उसके एंड तक कुछ इस तरीके से ट्रायंगल शेप में मार्क करना है। देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ एक्जैक्टली वैसा ही करना है। और एक और चीज़, बंद पार्ट आपकी तरफ को होना ज़रूरी है। और इस तरीके से एंड तक मार्क करने के बाद आपको एंड वाले पोर्शन से कुछ इस तरीके से 4 इंच पे मार्क करते हुए थोड़ा सा राउंड शेप यहाँ पे देना है, क्योंकि जब हम इसको स्टिच करेंगे ना गाइस, तो यहाँ पे इसका जो कॉर्नर है वो निकल जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको थोड़ा सा टेढ़े में लेते हुए चलना है और इसे थोड़ा सा हल्का हल्का इस तरीके से लेते हुए इसमें राउंड शेप आ जाएगा आराम से। तो वो चीज़ हम कट करेंगे उस टाइम आपको दिख जाएगा। तो देख सकते हैं 6 से मार्क कर लिया है हमने, तो जल्दी से इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरे बॉटम पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। तो गाइज़ सभी बॉटम पार्ट में अभी एक चीज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रह गई है, उसको हमने करना है, तो वो चीज़ ज़रूर देखिएगा। तो पहले इसमें से हम ऐसे करते हैं, इसका जो बैक पार्ट है उसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने। बट जिसका फ्रंट पार्ट है उसमें हमें चेंजेस करने हैं, क्योंकि ये हमारी फ्रंट स्लिट कुर्ती है, तो फ्रंट में हमारा कट लगेगा। तो इसलिए हम फ्रंट पार्ट इस तरीके से ले लेते हैं, उसको 2 फोल्ड में कर लेते हैं। तो गाइज़ देखिए, हमने अपने टॉप पार्ट, अपना बॉटम पार्ट, फ्रंट वाला बॉटम पार्ट लिए हैं, उसको इस तरीके से ले लेना है और उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से 5 इंच का मार्क बंद वाले पार्ट से करना है इधर साइड को। तो बंद वाले पार्ट से कुछ इस तरीके से मैंने 5 इंच का मार्क किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टक्स लगते हैं। तो गाइज़ आप चाहे तो टक्स लगा सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने नहीं लगाया है टक्स में। आप बटन वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़ उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसको स्ट्रेट में लेते हुए इसको मार्क कर लेना है। एंड जैसे जैसे आपने इसमें मेजरमेंट किया है बॉटम पार्ट में, एज इट इज़ इसको कट भी कर लेना है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने मेजरमेंट कर लिया, तो जल्दी से इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने बॉटम पार्ट की फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। देखिए अब इसको हम किस तरीके से स्टिच करेंगे, ये वाला पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए अब चलते हैं मशीन की तरफ। तो चलिए गाइस, हम आ चुके हैं मशीन पे और अब मशीन पे आने के बाद जो हमारा सबसे पहला काम है वो है हमारे नेक डिज़ाइनिंग का। तो गाइस नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने सबसे पहले बुकरम को 2 फोल्ड में रख लिया है और हमारे बुकरम की जो टोटल लेंथ है वो है 10 इंचेस और जिसकी विड्थ है हमारी 5 इंचेस हमारी विड्थ है। तो कुछ इस तरीके से हम 1 इंच का मार्क करेंगे और इसको स्ट्रेट में इस तरीके से मार्क कर लेंगे। देन एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से हमें एक मार्क करना है, जिससे कि हमारा जो नेक डिज़ाइन है उसको बनने में इजी हो जाएगा। उसके बाद हमें अपना जो बोट नेक है उसको इसमें सिंपली डिज़ाइन कर लेना है हल्के हल्के हाथों से। तो गाइस यहाँ पे मैंने बोट नेक बना दी, तो जल्दी से इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने अपनी नेक की कटिंग कर ली है बुकरम में, तो जल्दी से हम अपने फैब्रिक में इसको स्टिच कर लेंगे। तो गाइज़ मैंने फैब्रिक में बुकरम को अटैच कर लिया है। उसके बाद हमें सिंपली अपना जो टॉप पार्ट है उसको ले लेना है, उसके बीच में कट करना है छोटू सा और बुकरम पार्ट में भी कट करना है। देन उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से अपने बुकरम पार्ट को नेक में रखना है और इसके चारों ओर स्टिच हमें कर लेना है। तो जल्दी से कर लेते हैं। तो गाइस देखिए मैंने स्टिचिंग कर ली है, तो जल्दी से इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देन इसके बाद हम इसके सेंटर में छोटे छोटे कट लगा लेते हैं इसके चारों ओर। तो गाइस इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने के बाद हमें सिंपली इसको इस तरीके से टर्न कर लेना है। देन इसमें हमें स्टिचिंग कर लेनी है। आप चाहें तो इसमें तुरपन कर सकते हैं, बट आप स्टिचिंग करके तुरपन करेंगे तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो जल्दी से इसमें स्टिचिंग कर लेते हैं।
तो गैस स्टिचिंग कर ली है मैंने, मेरा जो फ्रंट नेक डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम अपने बैक वाले नेक डिज़ाइन को रेडी कर लेते हैं। तो गैस बैक वाले भी हमारा सिंपल यू शेप नेक डिज़ाइन है, तो उसको जल्दी से कर लेते हैं। तो गैस यहाँ पे मेरा टॉप पार्ट का फ्रंट और बैक नेक डिज़ाइन बन चुका है, तो जल्दी से हम इसके शोल्डर पे अटैच कर लेते हैं। तो गैस यहाँ पे हमने अपने टॉप पार्ट के शोल्डर अटैच कर लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए गैस ये मेरा बॉटम पार्ट का बैक पार्ट है, पिछला वाला हिस्सा। उसके बाद हमें इसका टॉप का और अपनी जो बॉटम पार्ट है दोनों का बैक पार्ट लेना है और पहले इसको हमें स्ट्रेच कर लेना है। तो चलिए पहले इसको स्ट्रेच कर लेते हैं, देन देखते हैं आगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने अपने टॉप और बॉटम पार्ट का बैक पार्ट जो है वो रेडी कर लिया है, स्टिच कर लिया है। और ये इसका मीडियम वाला पार्ट है। तो उसके बाद गाइस देखिए अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हमें रेडी करना है। तो गाइज़ यहाँ पे हमने जो कट पीस करे हुए थे अपने फ्रंट पार्ट के लिए उसको हम पहले बिछा लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए गाइज़ आपको इसके जो कॉर्नर वाले पार्ट है ना उसको देखते हुए इसको बिछाना है, उसी को देखते हुए स्टिच भी करना है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब आप कट करेंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं गाइज़ एक पार्ट मैंने इसको चिपका लिया है, दूसरा पार्ट भी मैं कुछ इस तरीके से इसमें रख रही हूँ। और इसके जो कॉर्नर्स हैं इसी से आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पर रखना है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसके पार्ट रख लिए। तो चलिए गाइस जैसे हमने रखा है एज इट इज़ इसको स्ट्रेच भी कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने अपने बॉटम पार्ट को अपने टॉप पार्ट के साथ स्ट्रेच कर लिए है। और जो स्लिट्स था बीच में दोनों साइड में फ्रंट में, इसको भी मैंने अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्ट्रेच कर लिया है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरी ड्रेस ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है इसके साइड वाले पोर्शन को भी स्ट्रेच करना। तो गाइस जो मेजरमेंट हमने स्टार्टिंग में किया हुआ होता है वही मेजरमेंट हमें इसमें फिर से लगा लेना है इसके दोनों साइड। और अच्छे से फिनिशिंग के साथ मेजरमेंट लगाने के बाद हमें इसके ऊपर से नीचे पूरा टॉप और बॉटम पार्ट में पूरे में स्टिचिंग कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो गाइस अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरा जो टॉप और बॉटम पार्ट है उसके साइड वाले पोर्शंस भी मैंने स्ट्रेच कर लिए हैं। तो गाइस उसके बाद एक और काम है, देखिए जो आपके फ्रंट स्लिट होता है ना इसमें कट पड़ा हुआ होता है। तो इस कट की लेंथ आप कितनी रखनी चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मीन्स आप कहाँ तक इसको खुला रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप आधे तक बंद करना चाहते हैं इसको स्लिट को तो आप बंद भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ 21 इंच या 20 पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ तक मैं इसको बंद रखूँगी। आप चाहे तो इसको नॉर्मली खुला भी रख सकते हैं, खुला भी सुंदर लगता है। तो मैं इसको 21 इंच पर बंद कर दूँगी स्ट्रेच करके। तो चलिए इसको भी मैं कर लेती। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने अपनी स्लिट्स को भी आधा स्ट्रेच कर लिया है। आप चाहें तो इसको रहने भी दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो उसके बाद गाइस देखिए आपके जो स्लिट्स आपने बनाए हैं उसके चारों ओर हमें स्टिचिंग करनी है फिनिशिंग के साथ। तो जल्दी से हम इसको भी कर लेते हैं, देन देखते हैं आगे। तो गाइस साइड स्लिट्स को हमने स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमारा अगला काम है अपनी बाजू बनाने का। तो हम अपनी बाजू बनाने के लिए कुछ इस तरीके से फैब्रिक को 4 में रख लेते हैं और अपना आर्म होल का मेजरमेंट करते हैं। देन उसके बाद मोरी का मेजरमेंट करके जल्दी से इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। गैस देखिए जो आपको आर्मोल का शेप करना है वो आपकी जो कुर्ती का आर्मोल है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको और तरीके से नहीं आता है तो सबसे बेस्ट भी वही है। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से अपने मोरी का निशान लगाना है। मैंने 5 इंचेस लगाया है। इसको आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, इसलिए मैं आपको मेजरमेंट ज़्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि सबका मेजरमेंट अलग अलग होता है। उसके बाद कुछ इस तरीके से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के इसकी हम कटिंग कर लेते हैं एक्स्ट्रा पार्ट की। तो गाइज़ हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद देखिए गाइज़ हमारी स्लीव्स में हमें बनाने छोटे मोटे से चुन्नटे, आप प्लेट्स कह सकते हैं, प्लेट्स नहीं थोड़ा सा रफल टाइप के बनाने हैं। तो जल्दी से एक स्टिचिंग करके हम एक धागा खींच के अपनी जल्दी से रफल बना लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने रफल बना लिया है। उसके बाद सिंपली जैसे हम अपने स्लीव्स को स्ट्रेच करते हैं एज इट इज़ को भी हम स्ट्रेच कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से 2 फोल्ड में करते हैं, देन इसको स्ट्रेच करेंगे। उसके जो मोरी वाला पार्ट है इसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है तो उसको देखेंगे स्ट्रेच करने के बाद। तो वीडियो में बनी रहिएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने अपनी स्लीव्स में स्टिचिंग कर ली है। तो गाइस अपनी स्लीव्स को थोड़ा सा अमेजिंग लुक देने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। और इसके बाद हम अपनी मोरी का जो मेजरमेंट है ना वो यहाँ पे लेंगे और इसका हाफ़ हम यहाँ पे मार्क करेंगे क्योंकि हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में है इसलिए हम इसका हाफ़ कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से मोरी का मेजरमेंट हम यहाँ पे लेना है। उसके बाद हम अपनी जो मोरी की लेंथ है, सॉरी अपनी स्लीव्स की जो लेंथ है वो हमें रख लेनी है। देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरीके से हमारा राउंड शेप में मार्क हमारा हो चुका है। तो जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरी अमेजिंग सी मोरी की कटिंग हो चुकी है। तो बस अब क्या है जल्दी से इसको हम अपनी स्लीव्स में अटैच कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप एग्जैक्टली हमारी मोरी के नाप का ही होता है ये। तो चलिए गाइज़ पहले इसके चारों ओर हम स्टिचिंग कर लेते हैं, आप चाहे तो पिको भी कर सकते हैं। तो गाइज़ इसके चारों स्टिचिंग करने के बाद अब जो हमारा आखिरी काम बचा है वो है हमारे स्लीव्स को मोरी के साथ अटैच करना। तो जल्दी से इस वाले काम को भी हम कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बेल स्लीव बन के बिल्कुल रेडी है। तो जल्दी से हम इसको अपनी ड्रेस के साथ भी स्टिच कर लेते हैं। सो गाइस ये है मेरी ड्रेस का फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट